Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम अल्ट्रासाउंड में जानेंगे बेनिफिट वर्सेस रिस्क एंड देयर लिमिटेशन के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। बेनिफिट वर्सेस रिस्क ऑफ अल्ट्रासाउंड में पहले बात करते हैं हम बेनिफिट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो है नॉन इन्वेसिव होता है, यानी कि कोई भी इसमें निडल इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और ये पेनलेस प्रोसीजर है, कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता। सो ये एक तरह का बेनिफिट है हमारा अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का। सेकंड आता है अल्ट्रासाउंड वाइडली अवेलेबल है और इजी टू यूज़ है, वेरी कन्वीनियंट कह सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट के अंदर आता है। और अल्ट्रासाउंड जो हमारा है, थर्ड पॉइंट है, अल्ट्रासाउंड में हम कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं करते, और जो इज़ दी प्रेफर्ड इमेज मोडेलिटी है और डायग्नोसिंग करने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड अदर इनबॉर्न इन्फेंट्स के लिए। तो बेसिकली आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। या एक तरह से बेनिफिट है कि अदर मोडेलिटीज़ में हमें आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर रिस्की होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, एज़ कम्पेयर टू अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इजी एंड वेरी प्रेफर्ड मोडेलिटी फॉर डायग्नोसिंग दी इन दी प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अल्ट्रासाउंड हमें रियल टाइम इमेजिंग देता है, जो एक गुड टूल है एक तरह से गाइडिंग करने के लिए हमारे जो भी फिजिशियन होते हैं या क्लिनिकली किसी फिजिशियन को चेक करना है। मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर इससे हो सकता है, जैसे कि हम नीडल बायोप्सीज करते हैं, लीजन का रियल टाइम इमेजिंग करके लोकेट करके उसको नीडल से बायोप्सी करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं सैंपल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो विजुलाइज कर सकता है मूवमेंट को, स्ट्रक्चर के मूवमेंट होता है, जैसे लीवर फंक्शन है और इन दी बॉडीज़ ऑर्गन और ब्लड वेसल्स, इन सब के जो मूविंग स्ट्रक्चर हैं उनको भी रियल टाइम में विजुलाइज करा सकता है। तो ये इसके हो गए बेनिफिट के बारे में। एज़ कम्पेयर टू रिस्क की बात करें तो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड से अभी तक की कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं हुआ है ह्यूमन बीइंग पे। तो बेसिकली बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और रिस्क आज तक हमने नो नॉन हार्मफुल इम्पैक्ट अब तक देखा नहीं गया है। अब बात करते हैं जो हमारे लिमिटेशन है कि जनरल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में लिमिटेशंस क्या आते हैं। तो पहला लिमिटेशन है, पहले बात करें तो जो अल्ट्रासाउंड है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बोन के केस में उसको पेनिट्रेट करना, क्योंकि बोन काफ़ी डेंस होती है, तो उसके जो आउटर सरफेस है उसी को वो इमेज कर पाता है, या उससे टचिंग जो स्ट्रक्चर है उसी को इमेज कर सकता है या विजुलाइज कर पाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि जब भी हमारा बोनी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर हमारा अल्ट्रासाउंड अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाता, और इस बोन विजुलाइजेशन के लिए हम अदर मोडेलिटी की तरफ देखते हैं, जैसे कि MRI, CT एंड एक्सरेज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अल्ट्रासाउंड जो है वो एयर के पास थ्रू नहीं हो पाती, जिससे हम स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की स्टडीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक तरह से लिमिटेड करता है अल्ट्रासाउंड के यूज़ का, जिससे कि हमें बेसिकली इंटेस्टाइनल गैस जो होती है वो काफ़ी डीप में होती है, वो भी हमें नहीं दिख पाती, इससे प्रिवेंट होती है। यानी कि जो डीप स्ट्रक्चर हैं जैसे कि पेनक्रियाज, कई बार आयोटा, ये सब हमें अच्छे से विजुलाइज नहीं हो पाते, तो ये सब लिमिटेशन के अंडर आता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई पेशेंट ओबेस है यानी कि काफ़ी ओबेसिटी है, मोटा पेशेंट है, तो उस केस में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है अल्ट्रासाउंड करने में। मोटे पेशेंट में क्या होता है लिमिटेशन में कि काफ़ी फैटी पेशेंट होने पर जब हम अल्ट्रासाउंड वेव्स सेंड करते हैं तो उसके जो टिश्यूज़ है वो अटेनुएट करते हैं, रोकते हैं, और काफ़ी कम मात्रा में हमारी जो अल्ट्रासाउंड वेव्स है वो ही ऑर्गन तक जा पाती है, तो हम डीप स्टडी नहीं कर पाते उस केस में, और सुपरफिशियली जो स्ट्रक्चर है उनका भी अच्छे से इमेज नहीं आता। तो ये थे हमारे बेनिफिट वर्सेस रिस्क एंड लिमिटेशन के बारे में।
जनरल अल्ट्रासाउंड में हम क्या क्या देखते हैं वो मैंने डिस्कस किया है। सो आई होप you clear out all the points. That's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.